नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित थे कमलेश व्यास कमल जी। दोस्तों, ये उज्जैन के ही मूल निवासी है। लेखन विधा में ये दोहा, गजल, कहानी, लेख आदि सभी में अपनी कलम का जादू चला चुके हैं। दोस्तों, इनकी प्रकाशित और अप्रकाशित 4 एल्बम व्यवसायिक कंपनियों द्वारा बतौर गीतकार जारी है। दोस्तों, इनके नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा कहानी बेटियां पर एक पुस्तक और 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ ही शब्द सागर भाग 1 और 2 का संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। शब्द प्रवाह, गजल विशेषांक, दोहा विशेषांक और लघु कथा विशेषांक का संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, ये उज्जैन से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका शब्द प्रवाह में उप संपादक भी रहे हैं। दोस्तों, इनकी रचनाएं कई बार आकाशवाणी इंदौर और दूरदर्शन भोपाल से प्रसारित हो चुकी है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं कमलेश कमल व्यास जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है कहाँ की बात कहाँ। मैं कमलेश व्यास कमल रेडियो दस्तक के माध्यम से उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम पर सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन लीजिए प्रस्तुत है। आपने देखा होगा कि लोग कहीं भी कुछ भी बातें करने लगते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिए और उसके ऊपर से पूरी रचना है, लीजिए आनंद लीजिएगा। ज्ञान की बातें की जाए, विज्ञान की बातें की जाए, ज्ञान की बातें की जाए, विज्ञान की बातें की जाए और जन्मोत्सव में बैठकर शमशान की बातें की जाए। ज्ञान की बातें की जाए, विज्ञान की बातें की जाए और जन्मोत्सव में बैठकर शमशान की बातें की जाए। मान की बातें की जाए, सम्मान की बातें की जाए, मान की बातें की जाए, सम्मान की बातें की जाए और अभिनंदन में बैठकर अपमान की बातें की जाए। मान की बातें की जाए, सम्मान की बातें की जाए, अभिनंदन में बैठकर अपमान की बातें की जाए। जान की बातें की जाए, पहचान की बातें की जाए, जान की बातें की जाए, पहचान की बातें की जाए और कोलाहल में बैठकर सुनसान की बातें की जाए। कोलाहल में बैठकर सुनसान की बातें की जाए, महान की बातें की जाए, मेहरबान की बातें की जाए, महान की बातें की जाए, मेहरबान की बातें की जाए और लोभी के संग बैठकर दान की बातें की जाए। लोभी के संग बैठकर दान की बातें की जाए, लान की बातें की जाए, ऐलान की बातें की जाए, लान की बातें की जाए, ऐलान की बातें की जाए। ऊंचाइयों पर बैठकर ढलान की बातें की जाए, ऊंचाइयों पर बैठकर ढलान की बातें की जाए और खान की बातें की जाए, बखान की बातें की जाए, खान की बातें की जाए, बखान की बातें की जाए। नटखट बच्चों में बैठकर ध्यान की बातें की जाए, नटखट बच्चों में बैठकर ध्यान की बातें की जाए। बान की बातें की जाए, दरबान की बातें की जाए, दान की बातें की जाए, बान की बातें की जाए, दरबान की बातें की जाए और मधुमेह ही संग बैठकर, मतलब डायबिटीज वालों के साथ मधुमेह ही संग बैठकर पकवान की बातें की जाए। आन की बातें की जाए, शान की बातें की जाए और गमगीनों में बैठकर मुस्कान की बातें की जाए। धान की बातें की जाए, प्रधान की बातें की जाए, धान की बातें की जाए, प्रधान की बातें की जाए। संतों के संग बैठकर दुकान की बातें की जाए और अंतिम देखिए कि गान की बातें की जाए, तान की बातें की जाए, गान की बातें की जाए, तान की बातें की जाए और किसी मंदिर में बैठकर अजान की बातें की जाए, किसी मंदिर में बैठकर अजान की बातें की जाए। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, कभी कभी हमारे विवेक और हमारी सूझबूझ से हमारे सभी कार्य आसान हो जाते हैं,
पर कब कहाँ कौन बोलेगा और कब कहाँ किन शब्दों का और किस वाक्य का इस्तेमाल करना है, ये कभी कभी हमारे लिए सोचने वाली बात हो जाती है। और इस रचना में इस तथ्य का बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहाँ की बात कहाँ करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। देखा जाए तो कभी कभी कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते हैं। और दोस्तों, कभी कभी जिन लोगों का स्वयं का स्वार्थ नहीं होता, वो भी बिना वजह की बातें करते हैं। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम नहीं होता, फिर भी बस वो अपनी छवि को बनाए रखने के लिए बातें करते हैं। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है इंतजार। एक कविता इंतजार शीर्षक है इसका। यह कविता आज जो पारिवारिक स्थिति है, आज की युवा पीढ़ी को लेकर माता पिता कितने चिंतित रहते हैं, उसके ऊपर है। मैं कमलेश व्यास, रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के माध्यम से उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो अपनी ये रचना पढ़ रहा हूँ। कभी कभी इंतजार में झपक भी जाती है पलक, कभी कभी इंतजार में झपक भी जाती है पलक, फिर कुछ ही पलों में सिहर कर चौकन्ने हो जाते हैं कान, फिर कुछ ही पलों में सिहर कर चौकन्ने हो जाते हैं कान। सुनने के लिए आवाज डोर लॉक के खुलने की, सुनने के लिए आवाज डोर लॉक के खुलने की। आंखें सिकुड़ कर उस मंद रोशनी में घड़ी देखने का प्रयास करती है, आंखें सिकुड़ कर उस मंद रोशनी में घड़ी देखने का प्रयास करती है, जो टंगी है सामने बेटे की बड़ी सी तस्वीर के पास, जो टंगी है सामने बेटे की बड़ी सी तस्वीर के पास। कभी गहरी नींद में सोए पति को देखती है, कभी गहरी नींद में सोए पति को देखती है, और कभी टिका देती है नजरें, और कभी टिका देती है नजरें अपने ऊपर घूमते सीलिंग फैन पर, और कभी टिका देती है नजरें अपने ऊपर घूमते सीलिंग फैन पर। कभी बदलती है बेचैनी से करवटें, कभी बुदबुदाती है मन ही मन। रोज की तरह डोर लॉक के खुलने की खटखट उसके समूचे वजूद को बदल देता है। वो लेती है एक राहत भरी लंबी सांस और सो जाती है निश्चिंत होकर। करवट बदलकर लौट आया है इकलौता बेटा, नाइट क्लब की रंगीनियों से वापस घर। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस रचना में वर्णन किया गया है उस मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का, जब वो मजबूरन अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपनी उम्र के पहले ही सारे खर्च की जिम्मेदारियां उठा लेता है, और उन जिम्मेदारियों के चलते कभी कभी वो रात को आने में लेट भी हो जाता है। उस समय उसकी माँ दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए देखती है। दोस्तों, ये रचना हर उस माँ के हृदय पर जाकर दस्तक देती है, जो ठीक इसी तरह अपने बच्चे के घर लौट आने का इंतजार करती है। इस हृदय स्पर्शी रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है चिड़िया की सूझबूझ। एक बच्चों की रचना और प्रस्तुत है। बाल साहित्य बहुत कम लिखा जाता है हमारे बीच, हमारे साहित्य जगत में, जबकि लिखा जाना चाहिए। कुछ प्रयास मैंने भी किए हैं। मैं कमलेश व्यास, रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के माध्यम से लीजिए। शीर्षक है चिड़िया की सूझबूझ। चिड़िया का चाचा चमगादड़, चिड़िया का चाचा चमगादड़, रात में करता वो बड़बड़। चिड़िया का चाचा चमगादड़, रात में करता वो बड़बड़। चिड़िया को सोने नहीं देता, चिड़िया को सोने नहीं देता। पंख हिला करता फड़फड़, पंख हिला फड़ता फड़फड़। जुर्मुट में सहमी सहमी वो चमगादड़ से डर जाती, जुर्मुट में सहमी सहमी वो चमगादड़ से डर जाती। कुछ दिन ऐसे ही रहती तो बिन मांगे मारे ही मर जाती, कुछ दिन ऐसे ही रहती तो बिन मारे ही मर जाती। अपनी चाची को जाकर
उस चिड़िया ने सब बतलाया अपनी चाची को जाकर। उस चिड़िया ने सब बतलाया, चाची ने आकर चाचा को प्यार से था फिर समझाया। चाची ने आकर चाचा को प्यार से था फिर समझाया। चिड़िया ने दी विदाई की दावत, चाचा चाची गटक गए। चिड़िया ने दी विदाई की दावत, चाचा चाची गटक गए। फड़ फड़ कर वो उड़े वहां से और कहीं पर लटक गए। फड़ फड़ पर कर वो उड़े वहां से और कहीं पर लटक गए। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, पहले भालू आया और अब चिड़िया की सूझबूझ। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के लिए कविताएं लिखने का भाव इस रचना में बहुत ही सुंदर रूप में वर्णित है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आजकल लेखन की दुनिया में हर विषय पर बात की जाती है, लेकिन छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए कुछ खास सुनने को नहीं मिलता। ऐसे में दोस्तों, कमलेश व्यास कमल जी की हर रचना बहुत ही आकर्षित करती है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है यथार्थ। एक कविता प्रस्तुत है आपके बीच, यथार्थ के धरातल पर। मैं कमलेश व्यास कमल, रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने यथार्थ के धरातल पर जब भी अपने सपनों के बीच अंकुरित करने का प्रयास किया, असफल हुआ। ना वो अंकुरित हुए, पेड़ बने, न फल दिए, ताकि मैं अपने सपनों की भूख मिटा सकूं। सपनों के बीच यथार्थ के धरातल पर उगते हैं, पर मैं नहीं उगा पाया। शायद मेरे सपनों के बीच यथार्थ के धरातल पर इतने अंदर तक नहीं जाते जहां से वो अंकुरित हो सके, या फिर गहरे धंस जाते हैं। सपनों के बीज और यथार्थ के धरातल या बीज और धरातल का समन्वय मैं कभी समझ नहीं पाया। शायद सपनों के बीज यथार्थ के धरातल पर और यथार्थ के बीज सपनों के धरातल पर अंकुरित नहीं होते, पर जब भी ऐसा हुआ इतिहास बन जाता है। जब भी ऐसा हुआ इतिहास बन जाता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, सपने दो तरह के होते हैं। एक वो जो इंसान बंद आंखों से देखता है, और एक वो जो इंसान खुली आंखों से देखता है। बंद आंखों से देखा गया सपना सिर्फ चांद की चांदनी तक रहता है। सूरज की रोशनी के आने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जो सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं, वो यथार्थ के धरातल पर बहुत ही कारागार साबित होते हैं। और इन दोनों का जब मिलन होता है, तब इतिहास रच जाता है। और इस तथ्य का इस रचना में बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए कमलेश व्यास कमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी रचनाएं निश्चित ही हमारे लिए प्रेरणादायक होती हैं और हमें सकारात्मक विचार प्रदान करती हैं। आपकी इन बहुमूल्य रचनाओं के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना कमलेश व्यास कमल जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।